So let's start with the today's topic, that is super एलिवेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सुपर एलिवेशन होता क्या है। तो हम देखते क्या है कि जब कोई भी व्हीकल स्ट्रेट पाथ से कर्ड पाथ में मूव करता है तो उसमें दैट व्हीकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स क्या होगा अपना, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ द व्हीकल। क्या लगता है, वेट ऑफ द व्हीकल। ठीक है, सेकेंड फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं कौन कौन से, वेट ऑफ द व्हीकल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक्ट कहाँ करेंगे, ये बोथ द फोर्सेस एक्टिंग थ्रू द इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऑलवेज कैसा एक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा। एंड एज यू नो वेट ऑफ द व्हीकल कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो अगर हम अभी देखते हैं कि सुपर एलिवेशन होता क्या है, तो जनरली जब हम अपने पास ये कोई भी कर्ड पाथ है, ये क्या अपने पास कोई भी कर्व पाथ है, ठीक है ना, इस कर्व्ड पाथ में, ठीक है, ये अपने पास कोई भी कर्व है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी कौन सी है, आउटर एज है, ये क्या अपनी आउटर एज है, ये कौन सी है, इनर एज है। तो हम करते क्या है कि कर्व्स में ये जो अपनी आउटर एज है इसको हम रेज कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी इनर एज। इस इनर एज के रिस्पेक्ट में इस आउटर एज को हम रेज कर देते हैं, कहाँ पे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है ना, द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कर्व। अब क्यों करते हैं ये, टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अभी अभी देखा था कि वो हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा, कहाँ पे करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पे एक्ट करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस आउटर एज को रेज करने पे क्या क्या हुआ, अगर हम बोलेंगे कि द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कर्व टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड reduce the tendency of vehicle to overturn, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है ना, अगर हम इसको लिखना चाहें कि सुपर एलिवेशन होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, रेजिंग ऑफ रेजिंग रेजिंग ऑफ आउटर एज, रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेवमेंट, रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेवमेंट with respect to with respect to inner age, with respect to inner age throughout the length of curve, throughout the length of curve, throughout the length of curve to counteract the centrifugal force, to counteract the centrifugal to counteract the centrifugal force and reduce the tendency of reduce the tendency of vehicle to overturn is called super elevation, is called super elevation। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अपने पास अगर कोई भी, सबसे पहले हमने देखा कि अपने पास कोई भी क्या थी, ये
हॉरिजॉन्टल रोड थी। इस पे हमने क्या किया कि ये जो आउटर एज है, ये आउटर एज है, इसको हमने एलिवरेज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। तो अपने पास क्या है, आउटर एज कौन सी है, ये आउटर एज है। इस आउटर एज को हमने एलिवेट किया है विद, मान लो कि हमने ई एलिवेशन दिया, एलिवेट टोटल कितना किया, रेज कितना किया, ई। ये अपनी क्या है, विड्थ ऑफ दी पेमेंट, ये क्या है अपनी विड्थ ऑफ दी पेमेंट, हमने बी मान लिया। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन थीटा। तो अगर हम इस फिगर से देखते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू फ्रॉम फिगर ई बाई बी। ठीक है, एंड इन प्रैक्टिस क्या होता है, द इंक्लिनेशन थीटा इज टू द हॉरिजॉन्टल इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इन प्रैक्टिस थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है। जब आप रोड पे देखते हैं, पेमेंट में देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तो ई दैट इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज as we know equal to E by B. So this is the general formula for the super elevation to calculate, that is the super elevation or rate of super elevation is the slope of the pavement, that is the tan theta, and that is equal to the E by B. So now let's move to our next part. In next part what will we see, यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट रिलेशन बिटवीन किस किस बीच में, सुपर एलिवेशन, रिलेशन बिटवीन सुपर एलिवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो एंड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब हमारा व्हीकल कर्व्ड पाथ में मूव करेगा तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपनी ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रोड थी, हमने क्या दे दिया, आउटर एज को एलिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये व्हीकल मूव कर रहा। ठीक है, ये है अपना व्हीकल। ठीक है, अब इस व्हीकल पे ये अपने हो गए उसके व्हील्स ऑफ द व्हीकल, दीज आर द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। अब हम इस पे देखेंगे कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे ये हम मान लिया हमने, ये CG है, क्या है, CG ऑफ द व्हीकल। तो CG सबसे पहले क्या ऐड करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ऐड करेगा, इसका वेट ऑफ द व्हीकल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ऐड करेगा, वेट ऑफ द व्हीकल। और अभी अभी हमने देखा कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या ऐड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज P। ठीक है, एज वी नो दिस इज द इंक्लिनेशन एंगल थीटा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये अपना क्या है, अभी हमने बात की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, ये जो अपने व्हील है एंड दिस इज व्हील एंड पेवमेंट। सो द कॉन्टैक्ट एरिया, जहां पे कॉन्टैक्ट ऑफ व्हील एंड पेवमेंट होगा वहां पे क्या एक्ट करेगा, सॉरी क्या लगेगा, वहां पे क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो अपने पास ये दो व्हील हो गई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज FA, एंड यहाँ पे हमने मान लिया फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, FB। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, इनके जो ये जो फोर्सेस है इनको हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, अब इनको हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली देखेंगे कि इनके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये अपना सबसे पहले इधर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होगा, P cos थीटा।
तो ये क्या इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पे थीटा, इसका क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा P साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या ऐड कर रहा है यहाँ पे W, दैट इज द वेट ऑफ व्हीकल। इसके कंपोनेंट क्या होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका W साइन थीटा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो जाएगा इसका W कॉस थीटा। तो अपने पास क्या आ गए सारे फोर्सेस और उनके कंपोनेंट। अब अगर व्हीकल मूव कर रहा कहाँ पे पेवमेंट में, तो क्या होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अगर हम जनरल देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमने जो टर्म्स यूज करी है क्या क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं वेयर W क्या है, W इज वेट ऑफ व्हीकल, W क्या है वेट ऑफ व्हीकल, ठीक है। F क्या है, कैपिटल F जो हमने यहाँ पे FA एंड FV यूज किया है, वो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दी wheels एंड पेवमेंट, ओके। और हमने क्या लिया देखा यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज ट्रांसवर्स स्लोप, किसके कारण ये ट्रांसवर्स स्लोप क्यों आया, ड्यू टू सुपर एलिवेशन, ट्रांसवर्स स्लोप ड्यू टू सुपर एलिवेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे व्हीकल मूव कर रहा तो किस में होगा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन द समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द पेवमेंट सरफेस इज टेकन टू बी जीरो, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इसका हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, तो अगर हम देखते हैं कि ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी फोर्सेस पैरेलल टू द पेवमेंट लग रहे हैं उनका समेशन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए टू बी इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन। तो अगर हम देखते हैं ये कौन सा फोर्स लग रहा है, राइट साइड में ओनली वन फोर्स दैट इज P cos थीटा पैरेलल टू द पेवमेंट, लेफ्ट साइड में क्या है W साइन थीटा है, FA एंड FB, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा P cos थीटा इज इक्वल टू W साइन थीटा प्लस FA प्लस FB, ठीक है। अब हम यहां से अगर देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है FA एंड FB, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है दैट इज इक्वल टू दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय दी नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो अगर हम FA की बात करते हैं, ठीक है, तो FA यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हमने क्या ले लिया स्मॉल f ले लिया, ठीक है। तो ये जो FA की वैल्यू क्या हो जाएगी F मल्टीप्लाइड बाय दी नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट A। तो A पॉइंट पे हमने मान लिया रिएक्शन क्या है RA है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने रिएक्शन मान लिया क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन क्या है यहाँ पे RA है, और यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज नॉर्मल फोर्स या क्या है RB है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं P cos थीटा इक्वल टू W साइन थीटा प्लस F दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू RA प्लस RB। RA एंड RB यहाँ पे क्या है नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट कौन से हैं दैट इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ व्हील एंड पेवमेंट, ठीक है। यहां से अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा P cos थीटा इज इक्वल टू W साइन थीटा प्लस F इंटू, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि RA एंड RB अपने पास दो अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या है फोर्स परपेंडिकुलर टू दी पेवमेंट,
ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन करते हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द पेवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेवमेंट कौन कौन सा लग रहा है, ये आर ए लग रहा है और आर बी। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर टू दी पेवमेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू दी पेवमेंट। तो डाउनवर्ड में कौन कौन से लग रहे हैं, अपने पास ये है डब्लू कॉस थीटा है, डब्लू कॉस थीटा है, एंड नेक्स्ट क्या है, पी साइन थीटा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डब्लू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहां से जब मूव करते हैं तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लेट्स नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन, नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन by w cos थीटा, देन वी गेट, हमें यहां से क्या मिलेगा, जब हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे w cos थीटा से, तो यहां से क्या आएगा, p cos थीटा डिवाइड बाई w cos थीटा इज इक्वल टू w साइन थीटा डिवाइड बाई w cos थीटा प्लस f मल्टीप्लाइड बाई w cos थीटा डिवाइड बाई w cos थीटा प्लस p साइन थीटा डिवाइड बाई w cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखते हैं तो क्या क्या होगा, यहां से देखेंगे तो कौन कौन सा कटेगा, ये cos थीटा यहां से जाएगा तो w एंड w, यहां से w cos थीटा, यहाँ पे कोई भी चीज कैंसिल आउट अभी नहीं हो रही। तो नेक्स्ट अगर हम यहां से देखेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू p बाई डब्ल्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा प्लस f मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस p बाई डब्ल्यू tan थीटा। ठीक है, अब हम p बाई डब्ल्यू वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में अगर ले जाते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, p बाई डब्ल्यू, यहां से प्लस से क्या हो जाएगा माइनस f p बाई डब्ल्यू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस f। तो यहां से अगर हम p बाई डब्ल्यू को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p बाई डब्ल्यू 1 माइनस f tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस f। ठीक, अब अगर हम देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, p बाई डब्ल्यू 1 माइनस एफ tan थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस f आ गया। अगर हम ये सारी टर्म को किधर इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, p बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस f डिवाइड बाई 1 माइनस एफ tan थीटा। ओके, सो अभी अभी हमने देखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, यहां पे हमने देखा था कि E इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू E बाई बी। सो फ्रॉम हियर हम क्या बोल सकते हैं कि दिस P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। ठीक है, तो अपने पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई किसकी, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू
E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ। यहाँ पे पी वाई डब्ल्यू क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है। P क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। W क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल। एंड दिस रेशियो P बाई डब्ल्यू इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी परमिसिबल वैल्यू किस किस की, ई एंड एफ की। ठीक है, क्योंकि अपने पास रोड में पेमेंट में क्या होती है, परमिसिबल वैल्यू होती है किसकी, ई एंड एफ की, सुपर एलिवेशन की। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अकॉर्डिंग टू परमिसिबल वैल्यू, अकॉर्डिंग टू permissible value of E, that is super elevation, and F coefficient of friction, क्या होगा, 1 माइनस ई एफ इज नियर बाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर अपनी ये क्या हो गया, 1 माइनस ई एफ की वैल्यू डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई प्लस एफ मिल जाएगा। ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट, हमें क्या पता है, वी ऑल्सो नो दैट द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या है, P बाई डब्ल्यू, बी गिवन एच क्या होता है, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये किसकी वैल्यू होती है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू होती है। ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को क्या बोल दें, दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको क्या बोल दें, ये सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, या इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी विल गेट, अगर हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट से क्या आ गया, E प्लस एफ, ई प्लस एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया किस चीज का, अपने को जब सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है। जहां पे अगर हम टर्म्स की बात करते हैं कि कौन सी टर्म किस यूनिट में है, तो अगर हम बात करते हैं v किस में है, जो स्पीड है किस में है, मीटर पर सेकेंड में, किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। r किस में है, रेडियस ऑफ द कर्व किस में है, मीटर में है। ठीक है। और g क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपनी जो स्पीड है किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है। अगर इफ v इज एक्सप्रेस्ड एज v इन kmph, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर इफ v is expressed as v in kmph, that is किलोमीटर पर आवर, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन विल बी चेंज टू E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये कहाँ से आया, जब हमने v को मीटर पर सेकंड से चेंज किया किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो v किस में है, इसमें v किस में हमें पुट करना है, v हमें पुट करना किलोमीटर पर आर में पुट करना है। आर रेडियस किस में है, सेम किस में रहेगी, मीटर में रहेगी। ठीक है। और जो अपने पास क्या है, g सेम किस में रहे, g यहाँ पे हमें
यूज ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमने जी की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी है, ठीक है ना, जी की वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दी। तो अपने को दो चीजें याद रखनी, कौन कौन सी, वी के एमपीएच में है और आर किस में है, मीटर में। तो ये जो अपनी इक्वेशन निकल के आई ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये क्या है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन, ठीक है। तो जब अपन हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन करते हैं तो ये अपनी फंडामेंटल इक्वेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सुपर एलिवेशन की जो परमिसिबल वैल्यू है, ये रिकमेंडेड वैल्यू बाय दी आईआरसी, ठीक है ना, तो गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर दी सुपर एलिवेशन, ठीक है। आईआरसी क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें वैल्यू रिकमेंड करता है किस किस की, मिनिमम सुपर एलिवेशन एंड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, गाइडलाइंस recommended by IRC for super elevation, ठीक है। तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करता है, सुपर एलिवेशन क्या होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज गवर्नड इन इंडिया बाय दी ट्रैफिक, ठीक है ना। जो भी मतलब अपने पास जो क्या होगा, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोड के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। जो भी अपनी टाइप ऑफ रोड होगी उसके हिसाब से हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ई मैक्स की वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले type of road and next is Emax is the maximum value of super elevation, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहली कौन सी रोड है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो सबसे पहली अपनी रोड है कौन सी है, अर्बन रोड। जो अपने पास कौन सी है, अर्बन रोड, ठीक है। तो अर्बन रोड की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 4% होती है, क्या होती है, 4%, या क्या लिख सकते हैं 0.04। सेकेंड रोड कौन सी होती है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करती है, टेरेन ऑफ दी रोड पे, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। इस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होती है, 7% और 0.07। नेक्स्ट क्या होती है, हिली रीजन्स, हिली रीजन्स के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होती है, 10% और 0.10, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर रिकमेंडेड बाय आईआरसी। अब हम बात करते हैं मिनिमम सुपर एलिवेशन की, ठीक है। द मिनिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन अ रोड must not be less than the camber of road for the adequate drainage of water from the surface। मीन्स कि जो अपन मैक्सिमम वैल्यू देंगे वो ये रिकमेंडेड है आईआरसी की, बट जो ई मिनिमम, अगर हम बात करते हैं किसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, दैट इज ई मिनिमम। अगर हम बात करते हैं ई मिनिमम, तो ई मिनिमम किसके बराबर होगा, कैम्बर ऑफ द रोड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कैम्बर ऑफ द रोड के बराबर होगा। मतलब ऐसा कोई कर्व है जहां पे हमें रेडियस, अभी भी हमने देखा कि क्या है कि जो ये सुपर एलिवेशन है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, स्पीड के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या है, रेडियस की। अगर रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कर्व अगर ज्यादा है तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू अपने पास कम निकल के आएगी, ठीक है। तो
या हो सकता है नेग्लिजिबल निकल के आए, बट उस केस में भी हमें मिनिमम सुपर एलिवेशन देना होता है, एंड दैट इज इक्वल टू ई मिनिमम इज इक्वल टू कैम्बर ऑफ द रोड फॉर द एडुकेट ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखेंगे कि जो कैम्बर हम देते हैं वो कैसे देते हैं, सॉरी सुपर एलिवेशन जो देते हैं रोड में वो कैसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए सुपर एलिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो सुपर एलिवेशन हम देते हैं दैट इज द रेजिंग ऑफ आउटर एज, वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी प्रोसेस क्या है इन प्रैक्टिकल। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडे। Okay, thank you.